तो हाय एवरीवन, वेलकम टू शेसिफायर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस 20 नहीं बैंक निफ्टी के एनालिसिस 30 अगस्त के लिए। तो हाँ, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने आज के लिए, तो हम लोग ने यहाँ पे मार्क किया हुआ था कि जो रेड लाइन है 4563 के आसपास यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक लेवल ही बनाया था 4439 का कि यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। तो हम लोग की जो मार्केट की प्रोडिक्शन थी पहले, मतलब जो हम लोगों ने इंडिकेट किया था, वो ये था कि मार्केट यहाँ से या तो इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाती है और यहाँ पे उसका नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा ऊपर, मार्केट अप ट्रेंड में आती है, या था कि मार्केट नीचे आती है। ठीक है, और हुआ असल में क्या है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करी है। ठीक है, इस लेवल तक आई है, देखो 44,674। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुई, फिर कहीं ना कहीं इस लेवल पर उसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से फिर उसने ब्रेकआउट दिया नीचे के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग शिफ्ट करना चाहें तो अब जो हम लोग का नया जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बना है। ठीक है, जहाँ पे आके मार्केट रुकी हुई है। तो अगर हम लोग इसको करेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर देते हैं कि 44 तरीके से 4 टाइम्स 4 एंड 1। ठीक है, तो ये अपना नया सपोर्ट का लेवल आ गया है जो मार्केट ने आज मार्क किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो रेजिस्टेंस अपना यही चल रहा है। ठीक है, अब अगर बात होती है कि मार्केट को क्या प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, क्या हो सकता है, तो वो अगर हम लोग प्रेडिक्ट करने पे आते हैं तो देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, अभी जैसे आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यूएस की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, 210 208 पॉइंट के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो ये मार्केट यहाँ से सीधा गैप अप ओपनिंग करे फिर से इसकी तरह। गैप अप ओपनिंग का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे मार्केट हम लोग की कल की बंद हुई थी, ठीक है, फिर आज जब मार्केट खुली है तो खुलने से पहले ही वो कुछ पॉइंट्स ऊपर खुली है। ठीक है, कि जैसे कि अगर हम क्लोज माने तो यहाँ पे देखो कहीं क्लोज हुई थी 44,507 पे। ठीक है, उसके बाद जो ओपनिंग कैंडल पूरी यहाँ पे बनी है ये 44,673 के आसपास तक गई है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं गैप अप, और वहीं पे अगर ये यहाँ पे होता और मार्केट यहाँ नीचे से खुलती तो इसको कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, ये गैस करने का बस यही तरीका होता है कि आप जैसे यूएस की मार्केट्स हो गए, जितने भी बाकी मार्केट्स हैं जो इंडिया के पहले खोलते हैं उनको एक बार जाके चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ कुछ अंदाज़ा मिल सकता है। तो तभी कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट होते हैं 9-15 के बाद, उसमें कभी भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि पहली जो कैंडल होती है ये सबको डिसाइड करने वाली होती है कि ट्रेंड कैसे जा रहा है। तो अगर यहीं पे हम लोग अपने लास्ट डे की ट्रेडिंग की सेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो हम लोग की मार्केट यहाँ पे कहीं बंद हुई थी, उसके बाद एकदम ही से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी हम लोग की मार्केट की। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थोड़ा ज़रूरी हो जाते हैं हम लोग को ट्रेडिंग करने से पहले देखने के लिए। तो अब अगर बात करें तो मार्केट यहाँ से देखिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई हुई, बेसिकली रेड बड़ी है और ग्रीन छोटी है। ठीक है, ग्रीन रेड वाली कहीं ना कहीं ग्रीन को खा रही है अगर आप देखो। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ से हो सकता है कि ये जो सपोर्ट लेवल है मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दें और नीचे लेवल पे जा सकती है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे आती है नीचे के लिए तो मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। ठीक, क्योंकि यही पॉइंट बच रहा है, इसके बाद कोई ज़्यादा यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे हम लोगों को कोई ज़्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा है मार्केट के लिए। ठीक, तो अगर मार्केट यहाँ से गिरने के लिए आती है, ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट टाइम हुआ, कल अगर होता है 2 बार और टेस्ट करती है, उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट देती है कंफर्म, या फिर जैसे हम लोगों ने अपनी रील में शेयर किया हुआ था कि कोई भी ब्रेकआउट आ रहा हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब बुलिश ट्रेंड के लिए आ रहा है या बेयरिश के लिए भी आ रहा है, तो जो वो कैंडल एक बन रही होती है जो बेसिकली लाइन को क्रॉस कर रही होती है, उस पर कभी भी ट्रेड मत प्रेडिक्ट करिए, क्योंकि वो कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है वो चीज़ें सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसके बाद वाली जो भी कैंडल आ रही है अगर वो उसी ट्रेंड में जा रही है जहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आप उसमें ट्रेंड मतलब उस ट्रेंड में एंटर कर सकते हो या उस ट्रेड को ले सकते हो, उसके बाद अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। पर कभी भी जो स्टार्टिंग या जो पहली कैंडल होती है जो उस पॉइंट को ब्रेक कर रही होती है, कभी उसमें कभी भी एंट्री मत लिया कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर हम लोग बात करें जैसे यहाँ पे देखो, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल ने भी ब्रेक किया इस लेवल को, पर देखो फिर वहाँ से ऊपर बंद हुई, इसने भी ब्रेक किया, फिर ये ऊपर बंद हुई, फिर इसने फाइनली ब्रेक किया। तो यही चीज़ होती है ना कि अगर आप इसी में एंटर कर जाते हो, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता, तो फिर आप फंस जाते हैं। तो ये चीज़ों का बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक,
तो अपनी अगर पहली बात करें, हाँ, तो अगर जो जो पुट खरीदना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा पॉइंट कल तो रहेगा कि 100 पॉइंट्स के 300 पॉइंट के आसपास तक का उन्हें कवर करने को मिल सकता है, ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में आती है। पर अगर वही बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से अप ट्रेंड में जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर यूएस देख रहे हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश जा रहा है, तो अगर अप ट्रेंड में आती है तो देखो 1 2 है ना, अभी तीसरे पे ही ब्रेकआउट देगी, ठीक है। मार्केट 2 से 3 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस उसमें हमने टेस्ट कर लिया कि हाँ यही रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमेशा 2 से 3 बार में मार्केट अच्छा ब्रेकआउट देती है जब भी देती है, अब वो चाहे रेजिस्टेंस की बात हो चाहे सपोर्ट की। एंटीनल एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं आए, जैसे वॉल्यूम अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है तो 1 से 2 बार तो वो टेस्ट ही करती है अपने लेवल्स को, उसके बाद ही उसमें ब्रेकआउट देती है। तो अगर यहाँ से हम लोग ऊपर जाने की बात करें तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके फिर सीधा कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर रुकेगा, जहाँ पे लास्ट कैंडल देखो रुकी हुई है 44,673 के आसपास, ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, या फिर 44,766 के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मार्क करने जाएँ एकदम स्पेसिफिक, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रुक सकती है, ठीक है, इस लेवल पे रुक सकती है। इसको भी रेड से मार्क कर देते हैं, इसको करना था एक सेकेंड, तो अब इसको भी जैसे रेड से मार्क कर देते तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर रुक सकती है, और अगर अच्छा ट्रेंड आ जाता है मार्केट में तो मार्केट इसको भी ब्रेक करके और ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। जो हम लोग की इसके पहले वाली जो हम लोग ने रील शेयर करी हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे, उसमें उन्होंने दिखाया था कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट की बात हो रही थी और करने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा ट्रेंड दिया था अपवर्ड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो हो गए हैं वो एक ये हो गया कि सपोर्ट जो नया बना है 44,441 पे बना हुआ है, जो नया अपना रेजिस्टेंस बना हुआ है 44,563 जो अपना लास्ट रेजिस्टेंस था वही चल रहा है। अब मार्केट के लिए बात करें तो स्पेकुलेटेड यही ज़्यादा रहेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। अगर हम लोग अपने बेसिक से जो इंडिकेटर्स लगा के चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं ऐसे कि रेजिस्टेंस मतलब वो EMA RSI जो भी होता है फिर बिना की ये सब चीज़ें लगा रहे हैं, पर जो बेसिक अपने चीज़ें हैं वो नॉर्मल सेटिंग्स पे बेसिकली इन्हें चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं एक पिवट पॉइंट बताया हुआ है 44,350 435 के आसपास, ठीक है, वहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो अगर हम चार्ट से भी देख रहे हैं उसके बाद इंडिकेटर से भी देख रहे हैं तो वही लेवल्स कहीं ना कहीं ड्रॉ हो रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो 44,566 इंडिकेटर ने ड्रॉ किया हुआ है, यही हम लोग ने भी ड्रॉ किया है 44,563, ठीक है। अब सेकंड रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो 44,669 यही रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क किया हुआ है। तो देखो लगभग चार्ट अगर आप मतलब ठीक है कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ दिनों से ध्यान दे रहे हो इन पे, तो जो भी आपको लेवल्स दिखेंगे ना अच्छे हैं, और लेवल्स का हमेशा सबसे ज़रूरी पॉइंट यही होता है कि लेवल्स को आप तभी मार्क करना जब 2 से 3 बार उस जगह को कैंडल वेरीफाई कर चुके हैं या उस पॉइंट को टच कर रही हो, ठीक है, तभी वो सबसे वेरीफाइड कैंडल बनती है। तो अपनी कैंडल के लिए तो ये सबसे बेस्ट बन चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये हटा के देखते हैं कि अगर हम लोग सुपर ट्रेंड हटा रहे हैं तो यहाँ पे अपने ये सारे मार्क्स आ गए जो कि हम लोग ने भी सही मार्क करे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो देखो हमेशा जब भी ट्रेंड आप देखना ना तो एक चीज़ ये नोटिस करना कि कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड मत देखना, कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये अभी 15 मिनट लगा हो, तो अगर हमें 15 मिनट में ट्रेड लेना होगा तो हम 1 घंटे या 4 घंटे का देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से देखो हम इसको डाउन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अगर हम 1 घंटे में देख रहे हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही आ रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि हम लोग को अगर लॉन्ग टर्म पे भी लॉन्ग टर्म बेसिकली ट्रेडिंग में ये होता है कि 1 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गया 2 घंटे, तो अगर इस हिसाब से लॉन्ग टर्म पे भी अगर हम लोग को बुलिश का ही दिख रहा है या ये दिख रहा है कि बाई के सिग्नल आ रहे हैं तो हम लोग के लिए सही चीज़ है। अब अगर देखो 3 घंटे पे हम लोग देख रहे हैं तो ये हो रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करने आ रहा है, क्योंकि देखो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मार्क कर रखी है, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं एक सेकेंड, हाँ। तो अगर देखो हम लोग एक्सपैंड करके देखते हैं तो देखो कहीं ना कहीं ये जो रेड लाइन होती है बेसिकली ये जो रेड लाइन आ रही होती है ये पूरी, इसको कहीं ना कहीं मार्केट एक बार टेस्ट कर चुका है ब्रेक करने के लिए, ठीक है, एक बार कर चुका है दूसरी बार कर चुका है। अब तीसरा में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एकदम ट्रेंड अपना रिवर्स कर दे और बुलिश ट्रेंड में ही आ जाए। तो कल के लिए तो हाईली चांसेस यही हो रहा है कि आप कॉल से बाय करो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकलने वाला है कल, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के देखते हैं या उससे कम में भी चलते हैं, मान लीजिए 5 मिनट के लगाते हैं, तो उसमें देखो 5 मिनट के लिए तो सेल ऑप्शन आ रहा है कि सेल का उसने कॉल दे रखा है कि सेल हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये सेल करने वाला है कि मार्केट डाउन जा रही है।
तो 5-6 मिनट के लिए जो ट्रेड कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ, तो बेसिकली हमेशा टॉप टू डाउन, मतलब टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। आप बड़े टाइम फ्रेम को देख लो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम वैसे ही फॉलो करेगा उसे। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग के पास बुलिश का एक ट्रेंड आ चुका है, क्योंकि हम लोग के इंडिकेटर भी वही वेरीफाई कर रहे हैं हम लोगों को, उसके बाद वॉल्यूम्स भी वही वेरीफाई कर रही हैं, उसके बाद हम लोग का चार्ट भी वही वेरीफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं, और बाकी जो हम लोग मार्केट भी यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रीन में ही क्लोज हो रही हैं। अब सुबह बेसिकली ये फाइनल फाइनल रहेगा कि यूएस मार्केट कितने पे बंद हो रही है, कैसे क्या है, ये हम लोग सुबह ही डिसाइड करते हैं। और कभी भी आप ट्रेडिंग करने बैठे हो तो लगभग 6 से 7 बजे उठ के बैठ के जितने भी बाकी मार्केट्स हैं उनको भी एक बार जज कर लो, उनको भी चेक कर लो। जैसे पहले सिंगापुर का बैंक निफ्टी दिखाता था या निफ्टी दिखाता था, तो बेसिकली वो मार्केट से हम लोग के 2 से 3 घंटे पहले खुल जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं अपनी मार्केट्स, कि हम लोग उनको एक तरीके से टाइम कर सकते हैं या कुछ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुलने वाली है कि गैप डाउन खुलने वाली है। तो वो चीज़ें वैसी रहती हैं। ठीक है, बाकी ऐसे अपने ट्रेडिंग की जो भी एनालिसिस वीडियो है वो कल भी आ जाएगी, और जो भी आपके मतलब आज का प्रॉफिट्स रहे हैं या लॉसेस भी रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं वो आप शेयर करिएगा। अभी अगर मेरी बात करी जाए तो अभी तो मैं कोई ट्रेड्स नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में भी बिजी हूँ। तो जैसे वो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम भी ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी एनालिसिस वीडियो आपके लिए लगभग डेली आती रहेगी। बाकी अगर कभी नई भी आती है तो इंस्टाग्राम पे भी हम लोग चीज़ें शेयर कर देते हैं, इवेंचुअली चार्ट ड्रॉ करके ही तो डाल ही देते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा है, कौन सा सपोर्ट अच्छा है। तो आप लोग वहाँ पे भी आके हमसे कनेक्ट होके चीज़ें अपनी देख सकते हैं। जो थैंक यू ब्रो, थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं।